स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ बोलिए आई एम ग्रेट। यस, मेरे साथ बोलिए आई एम ग्रेट। आज का जो वीडियो है वो है जड़ों पे फोकस करना। तो एक बार मेरे साथ में बोलना पड़ेगा आपको कि मैं फलों के बजाय जड़ों पे ध्यान केंद्रित करता हूँ। यस, मैं फलों के बजाय जड़ों पे ध्यान केंद्रित करता हूँ। एक किसान के दो पुत्र थे। पुत्र अलग अलग उनके बंटवारा हो गया। एक खेत के दो हिस्से जो है किसान ने कर दिए। उसके बाद में दोनों ने एक फसल बोई, टमाटर की फसल जब बोई तो टमाटर की फसल होने के बाद में जब टमाटर हुए, टमाटर जब लगे, टमाटर के जो फल उसके ऊपर लगे तो टमाटर इतने अच्छे नहीं थे, पैदावार उनकी कम हो रही थी और उनका जो क्योंकि छोटे छोटे टमाटर लग रहे थे और संख्या में भी कम लग रहे थे तो उनका भाव भी कम आ रहा था और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के अंदर जो है फसल कमज़ोर थी। उसके कारण से उनको जितना मुनाफा होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। दोनों भाइयों को एनालिसिस किया। एक भाई ने दोबारा जब वापस अगली फसल टमाटर की उन्होंने जब बोई तो टमाटर की जब फसल जब बोई तो एक भाई के उसके अंदर काफ़ी अच्छे टमाटर पैदा हुए। उनकी जो संख्या में भी ज़्यादा लगने लगे और उनकी जो सुंदर लग रहे थे, बड़े लग रहे थे और टेस्टी लग रहे थे। और उसके कारण से क्या होगा, संख्या में ज़्यादा लगने के कारण से पैदावार भी ज़्यादा हो रही थी और क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे थे तो उसके कारण से उनकी जो रेट थी मंडी के अंदर वो भी ज़्यादा मिल जाती थी। इसलिए एक भाई को काफ़ी बड़ा मुनाफा उस फसल से हुआ और दूसरे भाई को मुनाफा बहुत कम हुआ। एक भाई ने पूछा, भैया खेत वही है, एक खेत के दो ही तो टुकड़े हैं, बोले पानी भी वही है लेकिन मेरे तो बहुत कम टमाटर हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, ऐसा क्या किया? तो दूसरे भाई ने कहा, बिल्कुल बात सही है, आपने अपना जो ध्यान जो है ना वो फलों पे केंद्रित किया, उस टमाटर का जो फल थे उस पे केंद्रित किया। मैंने एनालिसिस किया, मैंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पे, इस नतीजे पे पहुंचा कि फलों के बजाय जड़ों पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, विश्लेषण के बाद में मैंने जो निष्कर्ष निकाला तो बोले मेरे को बीज जो है परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसके बाद में मैंने बीज परिवर्तन किए, दूसरे अच्छे किस्म के बीज टमाटर के मैं लाके लगाया, पौध की। उसके बाद में जो निराई गुड़ाई वो समय पे की, समय पे पानी दिया तो वो जो मिट्टी थी उसको भी थोड़ा सा और खाद उसके अंदर दिया। इस कारण से मेरे जो टमाटर है वो आपके जो टमाटर है उससे ज़्यादा क्वालिटी के अंदर और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बन पाए। बोले जड़ों के ऊपर ध्यान फोकस कीजिए, जड़ों के ऊपर। तो आप कल्पना कीजिए, आपका जो जीवन है, जीवन रूपी एक पेड़ है, उसके जो फल जीवन रूपी पेड़ के ऊपर जो फल लग रहे हैं वो फल क्या है, वो परिणाम। आपके जो परिणाम आ रहे हैं वो क्या है, फल है। अब आपके जो परिणाम है उनको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने परिणामों पे ध्यान केंद्रित करोगे तो परिणाम नहीं बदलेंगे। परिणामों पे ध्यान केंद्रित करोगे, परिणाम रूपी फलों के ऊपर ध्यान केंद्रित करोगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। जो आपको परिणाम अभी तक मिल चुके हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाले जो परिणाम है, फल है, उनको आपको बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जड़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आपके जो विचार, आपके जीवन रूपी जड़ें क्या है, आपका मस्तिष्क में जो विचार हैं वो आपकी जड़ें हैं। उन जड़ों को आपको उस पे पर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपके जो विचार हैं वो कैसे हैं, आपके सकारात्मक विचार है या नकारात्मक विचार है। यदि आपके नकारात्मक विचार है तो वो एक तरह से आपकी खरपतवार है, उस खरपतवार को आपको हटाना पड़ेगा। उसको हटा के आप अच्छे बीज, अच्छी किस्म के जो है बीज, अच्छे किस्म का मतलब है कि अच्छे किस्म के जो विचार हैं आपको डालने पड़ेंगे। वो डालने के बाद में जब आप उस आपके मस्तिष्क रूपी खेत के अंदर आप जब बोओगे तो अच्छा जो पौधा है वो निकलेगा। टाइम टू टाइम उसका आप खाद डालते जाइए। खाद का मतलब है खाद डालते जाइए, सिंचाई करते जाइए। खाद और सिंचाई क्या है, खाद और सिंचाई है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये एक तरह से खाद है, आपके मस्तिष्क के लिए भोजन है। और अच्छी अच्छी बुक्स आप पढ़ लिए, अच्छी अच्छी साथियों के साथ में संगत कीजिए, वो आपकी निराई गुड़ाई है।
तो इस तरह से आप अच्छे बीज करके, अच्छे विचार करके, उसके अंदर खाद, अच्छा पानी, उसकी सुरक्षा करते हुए, सुरक्षा का मतलब है सुरक्षा दूसरे जानवर नहीं खा जाए। जानवर दूसरे जानवर कैसे खा देंगे? दूसरे जानवर यानी जो जिनके नेगेटिव विचार जिन लोगों के हैं वो आपके मस्तिष्क के विचारों को खा जाते हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए क्या है, वो जानवर है। तो ऐसे जो व्यक्ति जो विचार डालते हैं उनको कब दूर रखना, उनसे आपको सुरक्षा करनी है। ऐसे करके आप जब अपने जड़ों के ऊपर फोकस करोगे तो आपका जो फल है, जो जीवन के अंदर परिणाम रूपी जो फल है वो अच्छे प्राप्त करेंगे। तो जो अब आप देखिए, जो दिख रहा है, जो ज़मीन के ऊपर जो पेड़ है, यदि आपके उसके जो फल प्राप्त करने बदलने हैं तो उसका आपकी जो जड़ें हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। जीवन जड़ें कहाँ रहती है? ज़मीन के नीचे। जड़ें कहाँ रहती है? ज़मीन के रहती है। उनको मजबूत करना पड़ेगा, उसको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको ऊपरी जो चीज़ें दिख रही हैं, वो जो दिखती नहीं है चीज़ें, वो दिखती नहीं चीज़ें हैं, जो अदृश्य चीज़ें हैं वो दृश्य चीज़ों को बनाती है या चेंज करती है। तो यदि आपको परिणाम चेंज करने हैं, दृश्य चीज़ों का चेंज करना है, तो आपको जो अदृश्य चीज़ें हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा। जो दृश्य चीज़ें हैं वो अदृश्य चीज़ों से बनती है। तो जिसे और ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आपने बिजली देखी है? बिजली का जो करंट आपने देखा है? पंखा चलता है, बड़े बड़ी जनरेटर्स चलते हैं, जो जितने भी कल कारखाने चलते हैं सारे बिजली से चलते हैं। क्या बिजली ने आपको देखा कितनी पावरफुल? अदृश्य है, लेकिन उसके अंदर कितनी पावरफुल। थोड़ा सा मलिक कोई आपको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन कभी गलती से हाथ छू जाए तो कितना करंट बहुत भयानक आता है। और इसलिए कितना शक्ति है उसके अंदर। तो अदृश्य शक्ति, जो अदृश्य चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत शक्ति है। हवा कभी दिखती है? हवा दिखती है कितनी पावरफुल है। जब हवा चलती है तो बड़ी बड़ी बसों, ट्रकों को और बड़े बड़े जो आपके जो टिन शेड वगैरह और उनको भी उखाड़ ले जाती है। तो हवा दिखती ही नहीं, लेकिन बहुत पावरफुल है। भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना, है लेकिन दिखते नहीं। कितने पावरफुल है। आपका मन दिखता है सारे काम में। हाथ आप ये जो वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मन की वजह से, यदि मेरा मना कर देगा तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा, अभी बंद करना पड़ेगा मेरे को। तो मन में कितना शक्तिशाली है। तो जो अदृश्य चीज़ें हैं वो दिखने वाली चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली है, और अदृश्य चीज़ों से ही दृश्य चीज़ें जो है वो बनती है। यदि आप प्रकृति के नियम, इंसान प्रकृति से बड़ा नहीं है, तो प्रकृति का पार्ट है। तो आपको प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि प्रकृति के नियमों के साथ में चलोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे, और यदि प्रकृति के नियम के खिलाफ चलेंगे तो आपको तकलीफ होने वाली है। इसलिए प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो अदृश्य शक्ति है, जो अदृश्य चीज़ें हैं वो दृश्य चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आपको मानना पड़ेगा। जीवन प्रवाह यदि आपको अच्छा रखना है तो आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। और उग चुके जो फल, आपके जो पौधा या पेड़ जो उग चुका है उसके ऊपर जो फल लगेंगे उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप यदि उनको बदलना चाहते हो तो अब जो फल लग चुके हैं उनको आप बदल नहीं सकते। यदि आपको बदलना है तो आने वाले जो फल है उनको बदल सकते हो, आने वाले फलों को जरूर बदल सकते हो। तो उनके बदलने के लिए आपको जड़ों पे काम करना पड़ेगा, आपको अच्छा बीज डालना पड़ेगा, आपको भूमि की निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, आपको टाइम से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, आपको उसको जानवरों से आपको रक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह से आप अपने जीवन के, आपके मस्तिष्क के अंदर जो विचार आप आ रहे हैं उनको आप बदल कर आप अच्छे जो है काम कर सकते हो, आपके जो अच्छे फल प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको जड़ों पे काम करना है। यानी ये जो वीडियोस हैं, ये जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन का जो वीडियोस दे रहे हैं, अभी हम जड़ों पे काम कर रहे हैं। अभी हम काफ़ी आगे तक काम करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि जड़ों को मजबूत करना है, जड़ों को मजबूत करके हम जब भी कोई मकान बनाते हो तो मकान बनाने के लिए आपकी जो नींव है जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर बन पाएगी। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं ताकि आप अच्छे जीवन के अंदर आप अच्छे आगे सफलता प्राप्त कर सको। इसके लिए जो वीडियोस है बहुत इम्पोर्टेंट है। जड़ों पे काम कीजिए। एक बार फिर बोल दीजिए, मैं फलों की बजाय जड़ों पे काम करता हूँ। यस, एक बार फिर
जोश से बोलिए, जोश, अरे जोश जोश जोश, जीवन के अंदर जोश होना जरूरी है, उत्साह होना जरूरी है। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, मैं फलों के बजाय जड़ों पे काम करता हूँ, जड़ों पे काम करता हूँ, जड़ों पे काम करता हूँ। यस, आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।